Amen. He indeed has the power and all the glory he needs to restore us into his image. क्योंकि यीशु मसीह में वो कुदरत है कि वो हर तरह की तासीरों को हमसे अलग करके हमें दोबारा खुदा की सूरत पर ढाल दे। And that's why it is written in Romans chapter 12 and verse 2. और इसीलिए तो रोमियो 12वें बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा फरमाती है, And do not be conformed to this world, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, but be transformed by the renewing of your mind, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. कि तुम खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन। This is character building. यही वो सिफ्त है। Oh my dear beloveds, characters are not built in a day. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किरदार एक दिन में नहीं बनता। As it is written in Genesis chapter 1 and verse 26. और जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है पैदाइश की किताब पहले बाब की 26 आयत में, Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness." अपनी सूरत और अपनी शबीह की इबादत बनाए, Then let them have dominion over the fish of the sea, ताकि वो हर एक चीज पर जो मखलूक है उस पर इख्तियार रखे, over the birds of the air, उन परिंदों पर जो हवा के इख्तियार रखे, and over the cattle, over all the earth, and over every living thing that creeps और on the तमाम earth. रेंगने वाले जानवरों पर इख्तियार रखे। Amen. आमीन। According to Genesis chapter 2 and verse 7, पैदाइश की किताब के दूसरे की 7वीं आयत के मुताबिक, by the results of two divine operations, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो इलाही ऑपरेशन किए गए। God formed and God breathed. दो इलाही ऑपरेशन जो खुदा ने किए, पहले खुदा ने बनाया और फिर खुदा ने फूंका। When the breath went into the clay figure that God had molded, और जब खुदा ने ये दोनों काम किए, when God had put the breath into the clay figure, अच्छा जब खुदा ने उस मिट्टी के पुतले के अंदर जिंदगी का दम फूंका, then that clay figure became a living being. तो फिर वही इंसान जीती जान हुआ। Man became a living being. इंसान जीती जान हुआ। Hallelujah! हालेलुया। You see, his gifts come with responsibilities. खुदा ने जब एक तोहफे दिए हैं, उनके साथ उसने जिम्मेदारियां दी। Therefore, when God had created man, he gave him 3 gifts and 3 responsibilities. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा ने इंसान को 3 तोहफे दिए और साथ 3 जिम्मेदारियां दी। In Genesis chapter 2 and verse 8, पैदाइश की किताब के बाब नंबर 2 की 8वीं आयत में लिखा है, the Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. खुदा ने अदन के मशरक में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था उसमें रखा। Therefore, my dear friends, इसलिए अज़ीज़ान नेमन, he created the garden of Eden. और उसने जो बाग में घर बनाया वो आदम को दिया। Adam had to look after it and cultivate it. और आदम की जिम्मेदारी उस तोहफे के बदले ये थी कि वो उस घर की निगहबानी करे। Because we have to preserve what God has created for us. क्योंकि खुदा ने हमें इसीलिए तोहफे दिए जो उसने दिया है, हम उसकी हिफाजत करें। The second gift, दूसरी बात, food. जब खुदा ने दूसरा तोहफा दिया तो वो इंसान को खाना दिया। God gave the suitable food for his perfect body. खुदा ने आदम के बदन को तवाना रखने के लिए उसे एक मौजू खुराक दी। But the responsibility was that he added a restriction so that he could prove his लेकिन loyalty. उस खुराक के साथ खुदा ने शर्त भी दी कि कौन सा खाना खाना है और कौन सा खाना नहीं खाना। Third, तीसरा the woman. खुदा ने इंसान को बीवी दी। The perfect gift. और ये तीसरा खुदा की तरफ से तोहफा था कि आदम को बीवी दी, Someone to love. Someone with whom he could share everything. जिससे वो मोहब्बत कर सके, जिसके साथ वो अपने दिल का दुख खुशी बयान कर सके, Someone to become one in flesh with. जिसके साथ वो एक तन हो सके। Now, my dear friends, अज़ीज़ान नेमन, I would like to share you the different types of likenesses. मैं जब बात करता हूँ, जैसे बात हो रही थी कि हम खुदा की शबीह पर है, खुदा की सूरत पर है, तो मुझे बयान करने दीजिए कि कैसे हम खुदा की
likeness in authority. देखिए जब कहा जाता है कि हम खुदा की शबीह पर हैं, As God said, and is written in Genesis chapter 1 verse 26. और जैसे पैदाइश में की 26वें आयत में लिखा है, Then God said, let us make man according to our likeness. देखिए फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी शबीह की इमारत बनाएं। Therefore, my dear beloved, इसलिए मेरे अजीजों, likeness in character. जब हम खुदा की शबीह पर बात करते हैं तो फिर असल में हम खुदा के किरदार की बात कर रहे हैं। In Genesis chapter 1 and verse 26, पैदाइश में की 26वें में जैसे मुतलक है, then God said, खुदा ने फरमाया, let us make man in our image, क्या हम इंसान को अपनी शबीह और अपनी सूरत पर बनाएं। according to our likeness. जब ये बात हुई तो असल में हम खुदा की सूरत और शबीह पर हैं, क्योंकि हम खुदा के किरदार पर बने। Let them have dominion over the fish of the sea, और जब खुदा ने कहा कि वो हर एक समुंदर की मखलूक पर, हवा की मखलूक पर, जमीन की मखलूक पर इख्तियार रखे, and over all the creeps on और the earth. जितनी भी मखलूक है आदम का उस पर इख्तियार हो, And finally, likeness in glory. फिर इसका मतलब है इख्तियार में भी हम खुदा की मानद है और फिर हम जलाल में भी खुदा की मानद है। Because likeness in glory also means likeness in God's image. देखिए जब हम खुदा के जलाल पर बात करते हैं तो हम खुदा की तरह जलाली बनाए गए थे। Now, my dear friends, अजीज़ा मेमन, the word morphe लफ्ज़ एक यूनानी जुबान का उसका मतलब मोर्फे है, describes the inner attributes जिसका मतलब है कि खुदा ने वो खूबियां दी अंदरूनी तौर पे जो खुदा की थी, that is जिसका मतलब ये है his nature, उसने हमें अपनी फितरत दी, character, उसने अपना किरदार दिया, attributes, and उसने अपनी eternity. सिफात हमें दी। And eternity. और दूसरी बात, The word translated image in morphe, देखिए लफ्ज़ शबीह का तर्जुमा और भी किया गया है। the moment Adam and Eve ate the fruit of the garden, जैसे आदम और हवा ने गुनाह किया, उस फल को ममनुआ था, what harm did they experience? आप मुझे बताइए कि गुनाह करने के फौरन बाद उन्हें क्या नुकसानात उठाने पड़े। Let me tell you 6 points. मुझे 6 बातें बयान करने दीजिए। Their innocence was lost. जैसे ही आदम ने गुनाह किया और हवा ने गुनाह किया तो उनकी मासूमियत लुट गई, And it was replaced with selfishness, conflict, and blame and a desire for control. और वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाना उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दी और एक दूसरे के खिलाफ ख्वाहिश करना शुरू कर दी And supremacy over each other. और एक दूसरे पर उन्होंने गलबा पाने की कोशिश की। Point number 2, दूसरी बात, गुनाह के कारण क्या हुआ? the loss of life. उन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी गुनाह करने की वजह से। When they were given animal skins to cover their nakedness. और फिर खुदा ने उनका नंगापन ढांकने के लिए जानवरों की खड़ियां उतारी। Point number 3, तीसरी बात, they lost access to the tree of life. उन्होंने ये रसाई खो दी कि अब वो जिंदगी के दरख्त से फल ले खा सकते थे, Lest they eat it and live forever. ताकि वो खा के हमेशा जीते रहे। Point number 4, चौथी बात, they also lost their perfect home, garden. उन्होंने अपना अबदी घर खो दिया। Point number 5, पांचवी बात, and years later they had given birth to Cain and Abel. यकीनन उनमें से दोनों में से एक पहले मर गया Therefore Abel was killed by Cain. और इसीलिए खुदा ने जो उन्हें बताया था गुनाह का नतीजा वही उनके साथ हुआ। Point number 6, छठी बात, at the end one of them lost their spouse. फिर उन्होंने जहां अपना बेटा खोया वहां पे उन्होंने अपनी जिंदगी का साथी खो दिया। And finally the surviving partner और यहाँ पे जो खास बात है, lost his or her own life. और खुदा ने उन्हें उनके फैसले के मुताबिक कहा कि अब जो हुआ तुम्हारे किए की सजा है। So many losses came as a result of गुनाह के कारण कितने नुकसानात हुए, of just single. सिर्फ एक पाप की वजह से। Yes, we all know the reality and the pain of and the losses. हम जानते हैं कि गुनाह के कारण हमें कितने नुकसानात उठाना पड़ते हैं। And most of us feel it in the deepest when this loss strikes us in the family. A loss as well. कोई ऐसा खानदान नहीं जो यहाँ पे ऐसा बैठा हो कि जिसने अपने प्यारों को ना खोया हो। In Hebrews chapter 1 and verse 3, अब्रानियों पहले वक्त की तीसरी आयत में लिखा है it says, the sun is the radiance of God's glory. कि वो खुदा के जलाल का परताव है और खुदा की जात का लक्ष्य है, यीशु मसीह।
and the exact representation of His glory. खुदा की जात का नक्श है। And it is only through Christ, ये सिर्फ यीशु मसीह है the brightness of the glory and God, जिसके वसीले से खुदा के जलाल की जो चमक धमक है, and express the image of His person. वो वाहिद यीशु है जिससे खुदा की जात मुनक्स हुई है। That our nature is transformed into the image of God once again. और एक बार फिर यीशु के वसीले से हम खुदा की शबीह पर ढलने के मौके को हासिल कर चुके हैं। And therefore, in Colossians chapter 3 and verse इसलिए 10, कुलसियों तीसरे बाब की आयत नंबर 10 फरमाती है, and have put on the new self, और अपने ऊपर एक नई इंसानियत पहन लो, which is being renewed in knowledge जो मार्फत हासिल करने के लिए in the image of its अपने creator. खालिक की सूरत पर नई बनती जाती